इतना बड़ा चैप्टर अगर इसको पढ़ने बैठे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कैसे करें, पर जल्दी करेंगे तो हमारे बहुत सारे पॉइंट छूट जाएंगे। हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं और उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपके हाथों में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा और आप इस चैप्टर में फोड़ के आएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री बेसिकली जो हाईएस्ट पावर होती है ना, कोई भी अगर इक्वेशन दे रखी है और उसमें जो एक्स वाई जो टर्म्स होता है उसके अंदर उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब ये जो डिग्री होती है ना, ये हाईएस्ट पावर, ये तीन तरह की हो सकती है। तो लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है। लीनियर मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो बेसिकली 1 है, 1 हाईएस्ट पावर है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसकी भी पावर मैक्सिमम जो पावर है वो 2 हो, अगर मान लो जिसकी पावर मैक्सिमम कौन क्या पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 है, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड देन उसके बाद अगर मान लीजिए कोई हमारे पास इक्वेशन है ऐसे करके, मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन है तो उसकी पावर जो है बेसिकली जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलेंगे डिग्री। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, ऐसा मत करना कि सबकी पावर देख के देखने लग गया उसको जोड़ दिया, ऐसा हरकत मत करना, उसे हम बोलेंगे उससे वो गलत तरीका हो जाएगा। फिर डिग्री कैसे निकालते हैं? कोई भी इक्वेशन अगर है उसकी हाईएस्ट पावर को देख लो, आपको डिग्री पता चल जाएगी। कोफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट को बोलते हैं भाई कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन अगर मेरे पास है तो मैं क्या उसमें बोलूंगा, अगर मुझे पूछना होगा कि भाई एक काम करो तुम ना कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट बताओ किसका, ये भी पूछना पड़ेगा इनको किसका। तो अगर मैंने बोला कि कोफिशिएंट बताओ x का, तो हमें ये देखना है कि x के साथ जो कांस्टेंट है वो कौन है। तो x के साथ जो कांस्टेंट है यानी x के साथ कौन बैठा है, 3 बैठा हुआ है। तो जो x के साथ बैठा होता है ना बेसिकली, तो अगर मैंने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ तो आप बोलोगे 3 है, यानी कि जो x के साथ बैठा है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। देन उसके बाद अगर मैंने पूछा कि यार एक काम करो मेरे को ना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे कि x स्क्वायर के पास कौन बैठा है, तो 5 बैठा हुआ है यहाँ पे। अच्छा अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो मैं इस कोफिशिएंट को -5 कर देता, कोफिशिएंट x स्क्वायर का -5 हो जाता। आप सीधी सी बात समझो, कोफिशिएंट का मतलब क्या है? साथ में कौन बैठा है, साथ में कौन बैठा है, वही है कोफिशिएंट, बस खत्म बात। इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, साथ में जो बैठा है वो कोफिशिएंट होता है। देन उसके बाद पॉलिनोमियल की बात अगर हम करें तो पॉलिनोमियल दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है ना उसमें सारे के सारे जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट है तो 0x² प्लस 0x बराबर 0 ऐसे करके, तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है इसमें। देन उसके बाद अगर डिग्री 0 हो तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन मेरे पास है तो 4x की पावर 0 प्लस 3 बराबर 0 ऐसे करके कोई इक्वेशन है, तो जो डिग्री है वो 0 है। ये जो डिग्री है देखिए 0 है ना, ये हाईएस्ट पावर हो गई, इसमें पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 0 हो गई, तो ये जो हाईएस्ट पावर है 0 है, तो डिग्री 0 है। तो किसी भी संख्या, कोई भी नंबर हो उसकी पावर क्या होता है 0, तो उसका आंसर आता है 1। तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस में 3 बराबर 0, तो ये आ गया 4 प्लस 3 बराबर 7। तो अगर ये कांस्टेंट इक्वेशन बन रही है और आंसर कांस्टेंट की तरह आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 0 है ना भाई। इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आपको अभी याद करना होगा। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, x प्लस ए और x प्लस बी, ये क्या होता है? अगर हम इसको देखें तो ये होता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और x इसमें है ना दोनों में, इसलिए x प्लस में ए बी, ये आपको याद रखना है। फिर x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मतलब पहले xy को ले लेंगे, फिर yz को ले लेंगे, फिर zx को ले लेंगे। जैसे कि x y z है
तो पहले एक्स वाई को लिया, फिर वाई जेड को लिया, फिर जेड एक्स लिया, एक्स जेड को लिया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ध्यान से देखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे 3, बीच में प्लस लिखेंगे 3x y और यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें तो ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा, 3xy इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3xy²। ये इसका आंसर है। अगर हम बात करें इसकी, ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगभग एक जैसा है, तो इसमें भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस हो जाता है यहाँ पे, बस याद रखना है, और 3xy और अंदर भी माइनस हो जाता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें तो ये कैसा होगा, ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा -3x² और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +3xy²। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई, क्योंकि पहले प्लस है यहाँ पे तो प्लस ले लेंगे, और अंदर जो होता है वो ध्यान से देखना, वो होता है x² माइनस xy प्लस y²। तो यहाँ पे माइनस होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो पहले प्लस लिया और इसका उल्टा जस्ट माइनस लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, तो पहले यहाँ पे माइनस दे रखा है तो पहले माइनस लेंगे x माइनस वाई, देन उसके बाद इसका उल्टा लेंगे अंदर, यानी कि प्लस लेंगे x² प्लस xy प्लस y² लेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये होता है 3xyz के बराबर अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x y z तीनों को अगर हम जोड़ के 0 आएगा तो ये जो आंसर आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3xyz आता है। फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द ये याद हो जाए। फास्ट रिकॉल करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² माइनस 2xy। x² माइनस y² क्या होता है, x माइनस वाई x प्लस वाई। x प्लस a x प्लस b मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये क्या होता है, x² प्लस a प्लस b, दोनों को प्लस कर देंगे और x बाहर और a इंटू बी प्लस में। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² और प्लस में 2xy, पहले xy फिर 2yz फिर 2zx लेंगे इसमें। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और अंदर x प्लस वाई होता है जो कि आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² होता है। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy और अंदर भी x माइनस वाई माइनस में होता है, और इसको सॉल्व करके ये आ जाता है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² होता है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और इसका ऑपोजिट यहाँ माइनस होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी x माइनस वाई, और इसका ऑपोजिट यहाँ प्लस होगा, x² प्लस xy प्लस y²। देन उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसके बेस पे आगे सवाल दे रखा है तो ध्यान से देखना, 3xyz होता है। ये कब अगर हम तीनों x y और z तीनों को जोड़ते हैं, अगर 0 आता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है 3xyz होता है। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज नॉट पॉलिनोमियल, की इनमें से कौन सा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले तो हम ये समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ये होता है जिसकी डिग्री जो है, डिग्री या हम ये बोले जिसकी जो पावर होती है वो 0 होती है, 1 होती है, 2 या फिर 3 4 5 ऐसे करके होती है इसकी पावर, मतलब कि ये होल नंबर्स में होती है। बट अगर मान लीजिए पावर जो है 1/2 या फिर -1 या -2 या ऐसे कुछ है, माइनस उल्टी पुल्टी को संख्या इस तरह से, उसको जो है हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो इसमें देखते हैं एग्जांपल। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि x की पावर 0 थी और साथ में ऐसे करके लिखा था इन्होंने 1, तो ये भी तो हो सकता है x की पावर 0 को हम 1 ही तो बोलते हैं, तो ये तो पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये आंसर नहीं है, इसको आंसर मत लगा के आता ना कि ये आंसर लगा दिया पहले में दिख रहा है, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल है, तो ये भी आंसर नहीं है।
ये भी पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये जो पावर है ना, ये किसी संख्या पे नहीं होनी चाहिए, संख्या की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे कि संख्या पे पावर कितने, यहाँ पे बात हो रही है कि जो x है, y है, जो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स है, उनकी पावर क्या है। उनकी पावर ये नहीं होनी चाहिए 1/2 -1 या -2 ऐसे करके, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये तो जो पावर है ये है, इसकी 2 पावर है, तो यानी कि होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। बच गया कौन सा, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। अब कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x -1/x को हम लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो -1 तो हो ही नहीं सकता, -1 तो इसमें पावर हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते, तो इसलिए ये आंसर है, ऑप्शन सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच पॉलिनोमियल, कौन सा वाला पॉलिनोमियल है जिसका जो 2 है वो इसका 0 है। इसका मतलब अगर किसी भी चीज का 0 निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू दे रखी होती है ना, उसको जो है हम उस इक्वेशंस में यानी उस पॉलिनोमियल्स के अंदर डाल डाल के देखते हैं, ताकि हमें पता चले, और जहां पे आंसर 0 आ जाता है पॉलिनोमियल्स में उस वैल्यू को डालने पर, उसको हम कहते हैं कि वो उसका 0 है। तो हम एक काम करते हैं, सब में डाल के देखते हैं 2 को। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 को डाला तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4, ये तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 2 = 6 हो जाएगा। तो ये क्या 0 आंसर है, तो ये नहीं आंसर है, यानी कि ये जो है ऑप्शन नहीं है। x² - y², x² - 2 को चेक करते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2 बराबर 2 का स्क्वायर हुआ 4 और -2, यानी ये आगे 4 में से 2 गए तो 2, ये 0 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है, तो दिस इज नॉट द आंसर। अब यहाँ पे डाल के देखते हैं, x की जगह 2 डाला अगर मैंने और माइनस और फिर 2 करा तो ये तो 0 आ गया। अरे 0 आ गया आंसर, तो यही तो आंसर है, इसका मतलब ये पक्का इसका आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। अगर हम यहाँ पे 2 डालें तो 2 + 2 = 4 आ जाएगा, इसमें भी 0 नहीं आ रहा, तो 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें जो ये दे रखा है इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, x² + 7x + 12 को, और इसमें और करके भी सवाल आया हुआ है, सोल्व करना है 102 × 98 को विद सुटेबल आइडेंटिटीज के साथ, इसको सोल्व करना है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों सवाल सोल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं अगर ये सोल्व करके दिखाऊं, x² + 7x + 12, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, x² ही रहेगा, 7x को ध्यान से समझिए, मैं लिख सकता हूं 4x + 3x। अगर मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ रहा है, हाँ 12 आ रहा है, अब 4 और 3 को प्लस करूं तो मैं 7 आ रहा है, तो इसी तरह से इसको फैक्टराइज किया जाता है। अब यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे अंदर बचेगा x + 4, यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे भी बचेगा x + 4, तो ये आ जाएगा x + 4 और x + 3, तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ पे अगर इतना आप करके आ जाएंगे एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर हम दूसरा सवाल करें तो 102 × 98 को अगर हम सॉल्व करें तो 102 को मैं लिख सकता हूं 100 + 2 × 100 - 2, 100 + 2 और 100 - 2। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे पता है कि x + y और x - y बराबर होता है x² - y² के, ये बात मुझे पता है, तो ये मैंने साइड में लिख दिया। बिल्कुल ऐसा ही नहीं बन रहा क्या यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो x 100 है और y जो है 2 है, तो अगर ऐसी इक्वेशन बन रही है यहाँ पे तो मैं ये लगा सकता हूँ फॉर्मूला, यानी कि मैं 100 का स्क्वायर कर सकता हूँ माइनस में 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 10,000 में से हमें 4 को घटा देना है, यानी कि ये आएगा 10,000 में से हमें 4 को घटाना, तो ये आएगा 9,996, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 3 मार्क्स का आ रखा है, जो कि सिंप्लीफाई करने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना। इस सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 5a - 2b, और यहाँ पे जो 25a² है, ध्यान से देखना, अब क्या ये x² है और क्या ये xy है, यानी कि x² यानी 5a² है, ये 5a² है, प्लस में अगर मैं x लू, x यानी कि 5a, देखिए ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे जो x है वो 5a है, जबकि जो y है वो 2b है, तो इस फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं, तो x² + xy + y², अगर ये आपको याद हो तो x² की जगह मैंने लिख दिया 5a² प्लस x की जगह मैंने लिख दिया 5a और y की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2b,
प्लस में 4b² जो कि 2b का स्क्वायर है, बेसिकली यहाँ पे 2b का स्क्वायर है ये। अब इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, तो ध्यान से देखना, ये x है और ये y है, तो कहीं ये x माइनस वाई जैसा तो नहीं लग रहा है, और ये x² प्लस वाई प्लस xy और प्लस y² है। अब यहाँ पे इसको इसके बाद ये लिखेंगे इस वाले का माइनस 5a प्लस 2b, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा 5a² माइनस xy, मतलब xy के फॉर्म में, मतलब 5a इंटू 2b इस फॉर्म में है, प्लस में y² यानी कि 2b का स्क्वायर। तो ये इसका यहां तक आंसर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो है, क्या मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई और इसमें x² प्लस xy प्लस y² जब हम करते हैं तो ये क्या होता है, x³ माइनस y³ होता है। ये हमें फॉर्मूला याद है, और ये भी फॉर्मूला तो याद है, x प्लस वाई और x² माइनस xy प्लस y², ये बराबर होता है x³ प्लस y³ के। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये सवाल है, ध्यान से देखना। अब देखो x 5a है और y जो है 2b है, तो 5a को एज अ x देखो और जबकि जो 2b है उसको एज अ y देखो। तो देखना, मैं इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, ये x है और ये माइनस y है, हाँ है, और ये x² प्लस xy और प्लस y² है, इस फॉर्म में लग रहा है ये, हाँ। तो अगर ये वाला इस फॉर्म में है, इतना वाला इस फॉर्म में है, तो ये किससे मैच करता है, इस वाले से मैच करता है, यानी ये कहीं x³ माइनस y³ तो नहीं है, हाँ एकदम सही। तो ये x³ माइनस y³ है, x की वैल्यू क्या है 5a और उसका हमें क्यूब लेना है, माइनस y³ था यानी y कितना है 2b का हमें क्यूब लेना है। इसको ना बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे सवाल आया हुआ है। देन उसके बाद इतना वाला मैंने जो है उसको सिंप्लीफाई करके इतना लिख दिया। अब इसके बाद मैं ये वाला साइन यहाँ लगाऊंगा माइनस का, तो पहले इसको तो ब्रैकेट बंद कर दूंगा क्योंकि ये अलग कहानी चल रही है ना, इसीलिए। देन उसके बाद अब ध्यान से देखिए, और ये क्या है x प्लस वाई और x² माइनस xy प्लस y² क्या है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है किसका है, x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² किसका फॉर्मूला है, वो है x³ प्लस y³ का। तो यहाँ पे मैं माइनस में मैंने x³ प्लस y³ लिखने जा रहा हूं, यानी कि 5a³ प्लस 2b³ लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये इसी का फॉर्मूला है, इसीलिए। 5a² को हम ओपन करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a को, 5a का क्यूब लेंगे, यहाँ पे 5a का क्यूब लेंगे, माइनस में 2b का क्यूब लेंगे, और माइनस में ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 5a का क्यूब लेंगे, 5a का क्यूब लेंगे, और उसके बाद ये माइनस जो है इससे प्लस वाले से मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2b³। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5a का क्यूब क्या होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो क्या आएगा 125, 125a³ आया इसका आंसर। तो 125a³ हो गया। देन उसके बाद माइनस में 2b³ 2b मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8b³ आएगा, 8b³ माइनस 5a³ कितना है 125a³, जबकि 2b³ कितना है वो है माइनस 2b³ कितना है वो है माइनस 8b³। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कट गए, ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि आएगा माइनस 16b³। ये है इसका आंसर, माइनस 16b³ इसका आंसर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें इंटेलिजेंस आपको दिमाग लगाना था अच्छे से, और ये दोनों इक्वेशन के बेस पे सवाल को करा है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। सवाल है वो भी क्वेश्चन नंबर 4, ये और में ये सवाल आया हुआ था। सवाल क्या है, इफ x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, तो हमें k पता करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं कि ये किसी चीज का फैक्टर है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आंसर लिखेंगे इसका हम, x माइनस वाई अगर ये फैक्टर है तो ये जो है 0 के बराबर आता है, क्योंकि अगर ये फैक्टर होता है तो ये 0 आता है। ये बेसिकली एक रूल है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो x माइनस 1 बराबर 0 है, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 0 प्लस 1
तो x की वैल्यू क्या आई 1। अब ये जो 1 की वैल्यू है ना, इसको आपको इसमें रख देना है, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ये 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ये भी 0 के बराबर ही होता है। तो x में हमें क्या रखना है, x में हमें रखना है x इज इक्वल टू 1 रखना है। तो 4 और x की जगह 1 रखना है, यानी 1 का क्यूब प्लस में 3 और x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 4x यानी 1 प्लस में k बराबर 0। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 1 का क्यूब क्या आएगा 1, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। तो ये और ये 4 तो कट जाएगा आपस में, ये आएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k बराबर आएगा, यहाँ पे प्लस 3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k बराबर आएगा -3। तो k इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, अगर px जो है वो दे रखा है, मतलब कोई बहुपद है पोलिनोमियल वो दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे रखा है, तो हमें p1 प्लस p माइनस 1 प्लस p2 पता लगाना है। यानी कि पहले हमें इसमें x की जगह 1 रखना है, फिर x की जगह -1 रखना है, फिर x की जगह 2 रखना है और इन सबको जोड़ देना है और उसका जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले हम लिखेंगे px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहां से हम निकालेंगे p1 बराबर है x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3x, x यानी 1 प्लस 2। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 इंटू 1 क्या होगा 3 प्लस में 2। तो 1 में से 3 गए तो कितने हुए, 1 में से 3 गए तो -2 और -2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 0। तो P1 क्या आया, P1 आया 0। इसको दे देते इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन का नाम मैंने फर्स्ट दे दिया। अब हम निकालेंगे P-1। तो जब मैं P-1 निकालूंगा तो वो क्या आएगा -1 का स्क्वायर 3 -1 प्लस में 2, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और ये 3 1 जा 3 और ये आएगा माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, +3 और +2। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो 6 हो गया। तो P-1 क्या आया 6। तो इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 2। देन उसके बाद यहाँ पे हमने P1 निकाला और P-1 निकाला। अब चलते निकालने हम P2 को। तो जब मैं P2 को निकालूंगा तो वो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 2 जा क्या हो गया 6 प्लस में 2। तो 4 में से 6 गए तो कितने बचे -2 और -2 और +2 कितना हुआ -2 और +2 बेसिकली हुआ 0। तो P2 भी कितना आया 0। ये दे देंगे, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 एंड 3 से P1 प्लस P-1 प्लस में P2 बराबर P1 कितना आया था 0 प्लस में P-1 कितना आया था 6 प्लस में P2 कितना आया था 0। तो आंसर क्या आया इसका 6। ये इसका आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स का आ रखा है एग्जाम में। अगर आपने इस वाले क्वेश्चन को कर लिया ना तो मान के चलना आपके लिए चैप्टर हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि इसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कीजिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है बराबर है हाफ x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर z माइनस x के होल स्क्वायर के बराबर है। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, सिंपल सा, बहुत आसान है। देखना जैसे जैसे आप सोल्व करेंगे आपको बहुत आसान लगता जाएगा। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू का निशान है, इसके जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं LHS, जबकि जो राइट वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं RHS। तो RHS की बात करते हैं। RHS में हम लिखेंगे RHS इज इक्वल टू, RHS यानी राइट हैंड साइड वाला, इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड और ये इसके अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, एकदम आंखें खोल के एकदम चौकन्ने हो जाओ और ध्यान से देखना इस सवाल को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसको सेम रहने दिया मैंने, इसको छेड़ा नहीं अभी तक, ठीक है।
अब इसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज बार बार करेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे ये वाला जो प्लस निशान है इसको मैंने है जो मैंने है इसको इतना ओपन कर दिया है, ठीक है। अब y माइनस जेड को ओपन करूंगा तो मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये जो मैंने है इसको पूरा ओपन कर दिया यहाँ पे। अब इसका जो प्लस वाला निशान है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और अब मैं z माइनस एक्स के होल स्क्वायर को खोलूंगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। इसको मैंने ओपन कर दिया। ये जो इतना था इसको मैंने इतना ओपन कर दिया है, ठीक है। अब ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको। अब सोल्व करते हैं, चलिए इसको। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तो ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, जबकि ये प्लस वाला है। अब सारे के सारे ये प्लस वाला है तो यानी अंदर के जो साइन है वो एज इट इज आएंगे, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर उसके बाद ये भी प्लस में है तो अंदर के निशान भी सारे एज इट इज आएंगे, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये हो गया इसका आंसर। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हाफ को हाफ रहने देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड रहने देंगे इसको। और अब देखो एक्स स्क्वायर एक ये रहा और एक और बार एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 2 बार एक्स स्क्वायर है ना, इसीलिए वाई स्क्वायर एक बार यहाँ पे एक और बार यहाँ पे। तो क्या मैं इसको 2y स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही जेड स्क्वायर एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो क्या मैं इसको 2z स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये बचा ये, तो यहाँ पे जो ये बचा है इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। इसको मैंने लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया और 2zx को भी मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, क्या इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या इन सब में 2 कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर। तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया बाहर तो 2 से 2 कट गया और ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड और ये अंदर बाकी सारी चीजें बची हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जा करके एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे वाले से, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर z को करेंगे इससे। यानी कि मैं लिखूंगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस पूरे वाले से। फिर उसके बाद y वाले टर्म्स को y और ये वाला टर्म्स y वाले टर्म्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर उसके बाद z वाले टर्म्स के साथ भी ऐसे करूंगा, z वाले टर्म्स का जो है पूरा इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो z लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर उसके बाद अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो इसको x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स क्यूब, इससे कर दिया। अब इसके बाद इसको इससे करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करने पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स जेड स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखना, अब अटेंशन को बढ़ा लो अपनी। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ये माइनस एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड। ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो गया। तो इतना वाला जो है, ये इतना वाला जो है ये मैंने सॉल्व कर दिया, जो कि यहाँ पे है, ये है बेसिकली, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, अगर y को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब। फिर y को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा,
वाई जेड स्क्वायर, फिर y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर y को माइनस वाई जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस y को एक्स जेड या जेड एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो जो ये इतना है मैंने इसको यहाँ पे पूरा खोल दिया है। अब मैं इतने वाले हिस्से को खोलूंगा, तो इतने वाले हिस्से को जब मैं खोलूंगा तो जेड और एक्स स्क्वायर गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, प्लस जेड और वाई स्क्वायर को गुना करूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, और जेड और जेड स्क्वायर को गुना करूंगा तो ये हो जाएगा जेड क्यूब, माइनस जेड और एक्स वाई को गुना करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, माइनस जेड और वाई जेड को गुना करूंगा तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, जेड और जेड एक्स को गुना करूंगा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। तो ये जो पूरा इतना था इसको मैंने पूरा खोल दिया है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम आगे सॉल्व करने जाएंगे तो ध्यान से देखना, अब क्या ऐसा है कि कोई चीज प्लस में और माइनस में तो उसको आपस में कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब है और कहीं पे एक्स क्यूब है और कहीं पे एक्स क्यूब है, नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ पे माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई है, नहीं, पर ये तो एक्स पे स्क्वायर है तो ये आंसर नहीं है, मतलब इससे नहीं कटेगा। ये एक्स वाई स्क्वायर ढूंढना है हमें कहीं ना कहीं, एक्स वाई स्क्वायर अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो एक्स वाई स्क्वायर ये रहा। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है जबकि ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा? हाँ, तो ये दोनों कट गए। फिर इसके बाद ये एक्स जेड स्क्वायर है, क्या कहीं पे माइनस का एक्स जेड स्क्वायर है? एक बार देखते हैं। तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर कहीं पे है, यानी ये देखना पड़ेगा हमें, माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, माइनस का एक्स जेड स्क्वायर ये रहा। तो ये अगर मैं एक्स जेड स्क्वायर बोलूं या एक्स जेड स्क्वायर ये है, माइनस में ये रहा और ये प्लस में है, तो क्या ये भी कट गए आपस में? हाँ, ये भी कट गए। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, क्या कहीं पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है? एक बार ढूंढते हैं, चलिए। प्लस एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे है? प्लस एक्स स्क्वायर वाई, प्लस एक्स स्क्वायर वाई अगर कहीं होगा तो वो उससे कट जाएगा, इसको ढूंढते हैं जरा हम। तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस एक्स ये रहा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, तो ये वाला आपस में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड है, क्या कहीं पे प्लस एक्स वाई जेड है? कट जाए जो, नहीं, कहीं पे भी प्लस एक्स वाई जेड है ही नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस जेड एक्स स्क्वायर है, क्या कहीं पे प्लस जेड एक्स स्क्वायर है? ढूंढते हैं, चलिए। प्लस जेड एक्स स्क्वायर अगर कहीं मिल गया, ये रहा, ये माइनस जेड एक्स स्क्वायर है जबकि ये प्लस जेड एक्स स्क्वायर है, तो ये भी आपस में कट गए। देन उसके बाद वाई जेड स्क्वायर प्लस का ये रहा, क्या कहीं माइनस का वाई जेड स्क्वायर है? ढूंढते हैं, माइनस का वाई जेड स्क्वायर कहीं है? ये रहा, माइनस का वाई जेड स्क्वायर, ये प्लस का वाई जेड स्क्वायर, ये माइनस का वाई जेड स्क्वायर, ये भी आपस में कट गए। अब इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर जेड है, क्या कहीं पे प्लस वाई स्क्वायर जेड है? अगर है तो वो भी कट जाएगा, तो कहीं पे प्लस वाई स्क्वायर जेड है, ये रहा, तो ये और ये भी कट गया आपस में। देखिए कितने सारी चीजें कट जा रही है और आपस में देखना आएगा क्या आंसर। तो अब यहाँ पे बचा माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी माइनस एक्स वाई जेड और यहाँ पे भी माइनस एक्स वाई जेड, और ये एक्स क्यूब तो है ही, तो एक्स क्यूब यहाँ बचा, और कुछ बचा है? माइनस एक्स वाई जेड बचा है, माइनस एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद और कुछ बचा है, जो भी बचा है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे भी माइनस एक्स वाई जेड बचा है, माइनस एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद जेड क्यूब बचा है, जेड क्यूब बचा है। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे वाई क्यूब भी तो बचा है, तो वाई क्यूब भी ले लेते हैं, प्लस वाई क्यूब, और उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड जो है वो भी बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखिए, क्यूब वाली चीज पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब को एक साथ लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मैंने लिख लिया, और एक एक्स वाई जेड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो क्या मैं माइनस 3xyz लिख सकता हूं? और ध्यान से देखो, क्या यही चीज जो है LHS के बराबर नहीं है? ये देखो, ध्यान से देखो आंखें खोल के, क्या यही बराबर है LHS के? तो ये जो है LHS के बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो चुका है, यानी कि इसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसका जो अगला वाला पार्ट है वो क्या है, उसमें इन्होंने बोला है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक मैं आपको हिंट देना चाहता हूं, अगर मैं x को, x ये है, y ये है, z ये है, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड करूं तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। अगर मेरा आंसर 0 आ रहा है तो सॉल्व करने पे क्या आता है,
क्या इसको सॉल्व करने पे 3xyz नहीं आता है? अगर इसको सॉल्व करने पे 3xyz आता है तो आपको 3xyz करके दिखाना है और कमेंट में इसका आंसर करना है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 2023 के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ये जो है ना ये इक्वेशन जो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसकी हमें कोफिशिएंट निकालना है x का। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? अरे भाई कोफिशिएंट मतलब वो जो उसके साथ बैठा हुआ है। तो x के साथ कौन बैठा है? 2 नहीं, -2 बैठा हुआ है। तो -2 जो है इसका कोफिशिएंट है x का। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछते तो हम बोलते 4। अगर x क्यूब का पूछते तो 1, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है यानी 1 है। तो x क्यूब के पास 1 है तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब असर्शन रीजन का सवाल है। सवाल ये है कि x + 1 3x - 2 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 2 से तो ये आएगा 3x² - 2x और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x - 2। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3x प्लस x आया, 2x में अगर 3x जोड़ेंगे -2x में अगर 3x जोड़ेंगे तो हमारा आंसर x आएगा -2। ये इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हो गया? तो क्वाड्रेटिक है, जबकि डिग्री के हिसाब से देखा जाता है। तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये गलत है। अच्छा, अगला क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हाँ सही बात है, लेक्चर की शुरुआत में हमने देखा था ये चीज। तो इसमें जो असर्शन है वो गलत है, जबकि रीजन जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 3 मार्क्स का दे रखा है। इसमें मैं करूंगा तो कैसे करूंगा? क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा ही लग रहा है। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca के बराबर होता है। और बाहर यहाँ पे a प्लस b प्लस c होता है। तो ये इसका फैक्टर होता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेयर हम लिखेंगे हेयर a बराबर 3x, हेयर a बराबर 3x। a यहाँ पे 3x है, जबकि b जो है y है और c जो है z है। तो इसके बेस पे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे 3x क्यूब, क्योंकि 3 3 9 9 27, इसको 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब, यानी कि 3 3 9 9 27 क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस में 3x कितना है? x यानी कि a कितना है? 3abc है ना। तो 3a कितना है? तो 3x तो 3ab कितना है? y और c कितना है? z। तो यहां पे हमने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc लिख दिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बराबर है ये किसके? a प्लस b प्लस c के। तो a क्या है? 3x प्लस b यानी b क्या है? y प्लस c यानी z। तो ये हमने लिखा और अंदर लिखेंगे a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca। तो करते हैं। तो हमने लिखा a² यानी 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पे, और उसके बाद प्लस b² यानी प्लस y² प्लस c² यानी कि z² माइनस में ab यानी कि 3x मल्टीप्लाई में y माइनस bc यानी कि y और z, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस में ca यानी कि z और a यानी कि 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया इसका। आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो गया 3x प्लस y प्लस z, और ये हो गया 3x² को अगर हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 3 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy हो गया माइनस yz हो गया और माइनस 3zx हो गया। तो ये इसके फैक्टर होगा। यहाँ पे इसके फैक्टर बन गए, एक ये है और एक ये फैक्टर है।
तो 2 फैक्टर हो गए। अब ये जो है एग्जाम में जो है 5 मार्क्स का आ रखा है, 5 मार्क्स का सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, क्या ये a प्लस बी का होल क्यूब है और ये क्या a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है। हाँ, तो ये दोनों हमें पता होना चाहिए। इसको हम साइड में लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस बी होता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और अंदर भी a माइनस बी होता है। करके देखते हैं। तो यहां पे जो है इसमें a क्या हो गया 4x, जबकि b क्या हो गया 2y। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको 4x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2y का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 मल्टीप्लाई में a कितना है 4x और b कितना है 2y और इसके अंदर ब्रैकेट में जो है a प्लस बी है यानी कि 4x प्लस 2y है इसके अंदर ब्रैकेट में। देन इसके बाद इसको जो है मैंने ओपन कर दिया, इस पूरे को जो है मैंने इतना ओपन कर दिया। अब मैं इसको ओपन करूंगा इस वाले को, यानी कि a माइनस बी के होल क्यूब को। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि 4x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2y का क्यूब और उसके बाद माइनस 3ab यानी 3 लिखा और a कितना है 4x और b कितना है 2y। फिर उसके बाद मैं ब्रैकेट में लिखूंगा यानी a माइनस बी यानी कि 4x माइनस 2y। इस तरह से सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए सवालों को, क्योंकि ये सवाल है ना आपका, अगर थोड़ा सा भी ध्यान कहीं भटकेगा यानी कि अगर इसमें नजर हट गई तो दुर्घटना घट गई, ऐसा हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐसा नहीं, इसको ध्यान से देखना है। फिर इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। 4x क्यूब यानी कि 4 चौक 16, 16 चौके 64 x क्यूब, ये हो गया 64 x क्यूब प्लस में 2y क्यूब यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8y क्यूब, ये हो गया 8y क्यूब प्लस में 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, 24 xy हो गया ये। और इसके अंदर क्या है 4x प्लस 2y, ये इसके अंदर चल रहा है, प्लस 4x क्यूब मतलब 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 x क्यूब प्लस 2y क्यूब यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8y क्यूब माइनस 3 और 4 इसको गुना करेंगे 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 xy। फिर उसके बाद अंदर जो ब्रैकेट में है वो है 4x माइनस 2y। चलिए इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, 5 मार्क्स का सवाल है ना। 64 x क्यूब तो ऐसा ही रहेगा प्लस 8y क्यूब भी ऐसा ही रहेगा प्लस 24 xy को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 को अगर मैं 4 से गुना करूंगा तो ये आएगा 96। तो 96 ये आएगा 96 x 2 बार है तो x स्क्वायर y, तो 96 x स्क्वायर y हो गया। 24 को 2y, 24 xy को 2y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 x और y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64 क्यूब को 64 x क्यूब ही रहने दूंगा प्लस में 8y क्यूब माइनस 24 xy को 4 से गुना किया तो 24 चौके 96 x स्क्वायर y और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 24 दूनी 48 x y स्क्वायर हो जाएगा ये। अब चलिए यहाँ पे और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 96 x स्क्वायर y है प्लस का और यहाँ पे माइनस 96 x स्क्वायर y है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे 64 x क्यूब, 64 x क्यूब और यहाँ पे ये 64 x क्यूब हो गया। यहाँ पे x क्यूब और कहीं है, हाँ ये रहा, तो ये भी 64 x क्यूब, 64 x क्यूब प्लस में 8y क्यूब, 8y क्यूब ये वाला ले लिया हमने और कहीं पे y क्यूब है, हाँ ये रहा, तो प्लस 8y क्यूब। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 48 xy स्क्वायर, 48 xy स्क्वायर और यहाँ पे भी 48 xy स्क्वायर, 48 xy स्क्वायर। देन इसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे। 64 और 64 होता है 128 x क्यूब प्लस 8 और 8 16y क्यूब प्लस 48 और 48 कितना होता है 96 xy स्क्वायर
तो ये जो है सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है।